स्वार्थी बंदर और ज्ञान का पेड़। एक हरे भरे जंगल में चिपकू नाम का एक बंदर रहता था। चिपकू बहुत चालाक था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष उसका स्वार्थी स्वभाव था। वो हमेशा सबसे पहले पहुंचकर सबसे अच्छे फल खुद खा लेता, दूसरों से चीजें छीन लेता और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे लगता था कि दुनिया केवल उसके फायदे के लिए बनी है। वो अपनी चीजें किसी के साथ साझा नहीं करता था और दूसरों की मदद करना तो दूर की बात थी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और विशाल पेड़ था, जिसे ज्ञान वृक्ष कहते थे। ये पेड़ सिर्फ फल नहीं देता था, बल्कि इसके बारे में कहा जाता था कि इसके पास जंगल के सभी रहस्यों और समस्याओं का समाधान है। लेकिन ज्ञान वृक्ष से कोई भी ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता था जब वो निस्वार्थ भावना से उसकी सेवा करे या दूसरों के हित में सोचे। चिपकू ने कई बार कोशिश की कि वो ज्ञान वृक्ष से कुछ फायदे की बात पूछ सके, लेकिन पेड़ हमेशा चुप रहता था। एक दिन जंगल में पीने के पानी की कमी हो गई। नदी का पानी सूखने लगा और छोटे तालाब भी खाली होने लगे। जानवरों को दूर दराज के झरनों तक जाना पड़ता था, जो बहुत मुश्किल था। मीना हिरनी ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। चिपकू भी वहां था, लेकिन उसने सोचा, मुझे क्या, मैं तो जैसे तैसे पानी ढूंढ लूंगा। उसने समूह के साथ काम करने से मना कर दिया। मीना और अन्य जानवर मिलकर एक योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि वे एक नया कुआं खोदेंगे। ये एक बहुत मुश्किल काम था, जिसमें बहुत मेहनत और सहयोग की जरूरत थी। हाथी मिट्टी खोदते, गिलहरियां खरगोश छोटी छोटी चीजें हटाते और पक्षी ऊपर से दिशा निर्देश देते। टुक टुक खरगोश सबसे ज्यादा उत्साहित था। वो अपनी छोटी छोटी टांगों से मिट्टी ढोता रहता। चिपकू दूर से ये सब देखता और हंसता। देखो, इन्हें इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं तो आराम से बैठा हूँ। वो कभी कभी जानबूझकर ऐसी जगह बैठ जाता जहां से उसे आसानी से पानी मिल जाता और दूसरों को वहां से भगा देता। उसने एक बार जंगल के सबसे मीठे फलों का एक झुंड ढूंढ लिया और उन्हें अकेले ही खा रहा, जबकि बाकी जानवर भूखे थे। उसकी स्वार्थीपरता बढ़ती जा रही थी। एक रात जंगल में आग लग गई। ये बहुत तेजी से फैल रही थी और जानवरों की जान खतरे में थी। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। चिपकू भी भागा, लेकिन वो अकेला था। उसने देखा कि मीना हिरनी और टुकटुक खरगोश, जिन्होंने मिलकर कुआं खोदा था, अब उस कुएं के पास अन्य जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। आग की लपटें ज्ञान वृक्ष तक पहुंचने लगीं। चिपकू ने देखा कि ज्ञान वृक्ष संकट में है और जंगल के अन्य जानवर मिलकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अचानक महसूस किया कि वो कितना अकेला है और उसकी स्वार्थीपरता ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया है। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। एक पल के लिए चिपकू को एहसास हुआ कि उसकी जान बचाने के लिए उसे दूसरों की मदद करनी होगी। उसने देखा कि एक छोटा पक्षी आग में फंसा हुआ है। पहली बार उसने अपने स्वार्थ को परे रखकर उस पक्षी को बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और पक्षी को सुरक्षित स्थान पर ले आया। ये देखकर ज्ञान वृक्ष की कुछ पत्तियां अचानक चमक उठी। चिपकू ने महसूस किया कि जब उसने दूसरों के लिए कुछ किया तो उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिली। उसने तुरंत आग बुझाने में मदद करना शुरू कर दिया। उसने पानी की बाल्टियां लाने में मदद की, सूखी पत्तियों को हटाया और अपनी पूरी ताकत से काम किया। अन्य जानवरों को चिपकू का ये बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्य हुआ। जब आग बुझ गई और जंगल सुरक्षित हो गया, तो ज्ञान वृक्ष ने अपनी पत्तियों से एक चमकदार किरण निकाली, जो सीधे चिपकू पर पड़ी। ज्ञान वृक्ष की आवाज गूंजी, हे चिपकू, तुमने आज पहली बार अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई की सोची। सच्चा ज्ञान और शक्ति तभी प्राप्त होती है जब तुम दूसरों के लिए जीते हो। एकता और निस्वार्थता ही जीवन का आधार है। चिपकू ने अपनी गलती स्वीकार की और सभी जानवरों से माफी मांगी। उसने सीखा कि स्वार्थी होना अंततः तुम्हें अकेला और कमजोर बनाता है, जबकि दूसरों के साथ मिलकर काम करना और उनकी मदद करना तुम्हें मजबूत और सुखी बनाता है। उस दिन के बाद चिपकू ने अपनी आदतें बदल ली और जंगल का एक सहयोगी सदस्य बन गया, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया था। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वार्थ हमें अकेला और कमजोर बनाता है, जबकि निस्वार्थता, सहयोग और दूसरों की मदद करना हमें सच्चा सुख और शक्ति प्रदान करता है।
ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने और देने की भावना में छिपा है। ये अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और कर भला तो हो भला के सिद्धांत को दर्शाती है।